लिया गया पार्टी के किशोर महतो का देहांत हो गया और बंगाल के में पार्टी के कन्वीनर अनमोल राय चौधरी का देहांत हो गया है। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बैठक में प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा यादव, महिला नेत्री उर्मिला देवी, कोमल देवी और कार्यालय सचिव राकेश कुमार और राष्ट्रीय डॉक्टर महमूद अंसारी। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से चुनाव के माहौल में कूद गया है। भारतीय मूमिन फ्रंट जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बैठक करके वहां हम लोग तय करेंगे और तय करके बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वहां कैंडिडेट देंगे और जो हमको सहयोग करेगा हम उनको सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश हम वसूल कर देंगे आपका कर, तो तब तो कोई बात नहीं चलेगा, उसकी बात चलेगा। तो हमारा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि हम उस विशेष जाति को कभी भी वोट न दें, क्योंकि वो धूर्त है, ठग है, बेईमान है, लुटेरा है और कभी भी हमें सही रास्ता नहीं बताएगा, कभी भी भूलकर भी नहीं। हाँ, कभी एक आध बार तुक बीत गया तो हो सकता है बधाई होगा, कल्याण होगा, लेकिन उसके आधार पर वोट मत दीजिए। तो मैं बहुत कुछ बोल दिया, सॉरी, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। मेरा नाम ऐसे मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में और ऑल ओवर इंडिया में थर्ड प्राइज जीत चुका हूँ। ऑल ओवर इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट था और BSNL में AGM मोबाइल सर्विस में थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, वो महाप्रबंधक के पद से हम रिटायर किए हैं। लेकिन हम लोग नौकरी पीरियड में भी हम लोग साथ काम करते रहे, मदद करते रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में हमारे पास कोई भी आ गया तो पीछे नहीं रहे। हर कदम में शोषित, पीड़ित, वंचित और उपेक्षित लोगों का मदद करना हमारा जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। ये हमारा अभी शोषित समाज के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हैं और शोषित पत्रिका का तो हमारा लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 3,000 जाए, ताकि वहाँ के लोग इसको पढ़ के समझ के वोट कर सकें। क्योंकि आप लोग सबको, किसी को वार्ड सदस्य बनना है, किसी को MLA बनना है, किसी को MP बनना है, किसी को मुखिया बनना है, किसी को सरपंच बनना है, किसी को, तो एक पत्रिका अगर घर घर पहुंचा देते हैं तो आपके लाभ होगा। वार्ड सदस्य से मुखिया से लेके MLA MP तक। अगर वार्ड सदस्य में 3,000 वोट है तो अगर 1,000 लोगों के घर में अगर ये पत्रिका पढ़ गया, चला गया, तो आपको जीत सुनिश्चित हो जाएगा। 1,000 घर में अगर पत्रिका चल गया तो जीत। जैसे उदाहरण हम देते हैं, हम जब औरंगाबाद में थे तो एक त्रिपाठी पाठक था, हमारा एक स्टाफ था, तो वो जब वोट देने जा रहा था, ब्राह्मण था, तो उसका बेटी बोला कि पापा नीतीश कुमार के वोट दीजिएगा। पूछा कि क्यों वोट देंगे, तो कि लड़कियों को वो टिकट साइकिल दे रहा है, इसलिए पापा हमारा रिक्वेस्ट है कि आप नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा। तो एक पत्रिका जाएगा तो घर का बाल बच्चा, बेटा बेटी, पोता पोती, नती नतनी पढ़ेगा तो वो अपने माता पिता पर दबाव बनाएगा। तो ये बात को समझ लीजिए, ये बहुत ही हितकारी, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए कोशिश करना है और आप सभी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए लिखिए, क्योंकि अगले महीना से, अभी तो 10,000 के लगभग हम लोग छाप रहे हैं, अब अगले महीना से 1 लाख करना है हर जिला में 3,000 और इसके बाद जो जहाँ जहाँ मिलेंगे डिवोटेड और कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार आदमी मिलेंगे
उनको रिक्वेस्ट करें कि आप अगर विधानसभा का लड़ना चाहते हैं तो 3000 अपने विधानसभा क्षेत्र में बांटिए, घर घर पहुंचा दीजिए। और वार्ड सदस्य में लड़ना चाहते हैं, मुखिया में लड़ना चाहते हैं तो 1000 घर में पहुंचा दीजिए, आपका जीत सुनिश्चित है। अरे जी के शहादत दिवस पर उपस्थित हुए हैं। अपने दल की ओर से एवं भारतीय मोविंग फ्रंट के तमाम साथियों से ये मेरा अनुरोध होगा कि जितने भी हमारा इतिहास का जो वीर पुरुष हैं, सभी को हम लोग दोनों पार्टी मिलकर जन्मदिन, जयंती और उनका जो पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है, उनको धूमधाम से मनाएंगे, याद करेंगे। और बाकी जितने भी काल्पनिक देवी देवता हैं जिसका इतिहास नहीं है, उसकी ओर हम लोग ताकेंगे नहीं, उसका नाम नहीं लेंगे। हमारा नेव इतिहास पर टिका हुआ है। उस इतिहास को वर्तमान में रख कर हम लोग उनके रास्ते पर, बताए हुए रास्ता पर चलेंगे तो हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा गांव बहुत मजबूती से रहेगा, गुलदस्ते की तरह जैसे पहले रहा करता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं चारों भाई भाई, ये पहले का नारा था और हकीकत था भी। हम भारत के लोग कहलाते थे। आज बेईमान लोगों ने हिंदुस्तान बनाना चाहता है, बाकी 3 गो के जैसे कहाँ रखेगा अपने बाप के कोटा पर। इसलिए इस तरह का जैसे नौबत हम लोग नहीं आने देंगे। हम भारत के लोग हैं, गुलदस्ते की तरह जैसे रहेंगे, जैसे गुलदस्ता में सब फूल जैसे रहता है, उस तरह से हम लोग सब मिल कर के रहेंगे। और इतिहास का जितने भी वीर पुरुष हैं उनको हम याद करते हुए उनके बताए हुए राह पर चलेंगे। इन बेईमानों से लड़ने में हम लोग कामयाब होंगे। हम लोगों का सत्ता 24 और 25 में हासिल करना है। एकता और संघर्ष के साथ एकता संगठित होंगे, उसके बाद जैसे संघर्ष करेंगे और 24-25 में सत्ता पर काबिज होंगे। कंट्रोल में रखना है। जिस दिन काबिज हो जाएंगे सत्ता पर, वीर अब्दुल हमीद जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जगदेव बाबू का जो चौक चौराहा पर उस गद्दार गांधी जी वगैरह वगैरह का जो बड़ा बड़ा मूर्ति बनाता है, लगाता है, हम लोग इनका जैसे फिर स्थापित करेंगे। इतिहास को वर्तमान में झलका करके दिखाएंगे। ये मंशा पूरे भारतीय को होना चाहिए। अब पूरे भारतीय में 90% लोग ही हम लोग कर सकते हैं। 10% हम लोगों से में मिल करके नया नया पार्टी बना करके हम ही लोगों में से वर्ण व्यवस्था करके अलग अलग कर करके आप वोट लेकर के दो जो है से पार्टी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, अपना शासन हम लोगों पर चलाते रहेगा। इन दोनों से जैसे बचने के लिए हम लोग भारतीय मोविंग फ्रंट और शोषित समाज दल दोनों साइकिल के चक्के के तरह आगे पीछे जैसे बराबर सम्मिलित होकर के चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ये आशा विश्वास है कि इतिहास को हम लोग जिंदा रखेंगे। इतिहास का जो महापुरुष हैं बताए हुए उनके राह पर जब तक हम लोग चलेंगे नहीं, तब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं होने वाला है। शोषित समाज दल एक पत्रिका जो निकाला है, शोषित पत्रिका,
ये आज से नहीं, स्थापना काल से ही 1974 से ये चल रहा है। इसमें हम लोग संविधान और विज्ञान और प्लस जो है ये जितने भी महापुरुष का जो इतिहास है हमेशा देते हैं। ये नया जो अक्टूबर में छपेगा इनका भी जो है इतिहास डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोग जो है इनका लेंगे और लेकर के इसमें छापेंगे। जो लगभग 7,500 पत्रिका अभी बिक रहा है हमारे यहाँ पूरे भारत में। अगला महीना में लगभग जैसे दुगना, हर मंथ में दुगना होते जा रहा है। कितने लोगों तक जैसे पहुँचेगा। वीर अब्दुल हमीद जी को जो नहीं भी जानते हैं, इतिहास तो खैर वो लोग छुपाता ही। जैसे अभी 5 सितंबर का वो लोग शिक्षक दिवस जो मनाया, वास्तव में शिक्षा का देवी तो जो है सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबाई फुले हैं। उनको जो है छिपा करके और 5 सितंबर कौन थे उनके अपने जन्मदिन पर जैसे राधा कृष्ण जो है वो अपने जन्मदिन पर जैसे लागू कर लिए। जबकि ना एक स्कूल खोले हैं, ना किसी बच्चा को पढ़ाए हैं। वो कैसे जैसे बेईमानी कर लिए, हम लोग चुपचाप जैसे बोले भी नहीं। इसलिए दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब पहले भी बोले कि संविधान का आर्टिकल 19A जो हम लोग A और B जो है बोलने का, धरना प्रदर्शन का जो अधिकार है वो पर अंकुश लगा दिया कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है SDO और DM से परमिशन लेना होगा। SDO और DM उसका आदमी रहता है, सरकार का आदमी रहता है। अगर उसका विरोध में भाई आप दरखास्त दीजिएगा, परमिशन मिलेगा नहीं। बिना परमिशन के आंदोलन कीजिएगा, डंडा से जैसे मार देगा, छोड़ देगा, पानी का बौछार कर देगा। एक किसान ही ऐसा वीर पुरुष है कि भाई आज 9 महीना से माने सैकड़ों लोगों को शहादत देते हुए भी अभी अरे हुए हैं। अगर उनका आंदोलन जिस दिन बिना मांग पूरा हुए खत्म हो गया तो हमारे थाली में चावल दाल देखने को नहीं मिलेगा। फिर सुअर के खाने वाला जो मक्का होता है उसका दर्रा हम लोगों को दलिया खाना पड़ेगा, जो अकाल साल में खाए थे। क्योंकि तीनों काला कानून जो है वो क्या है, भंडारण नीति सरकार खत्म कर दिया है। भंडारण नीति खत्म कर दिया है तो पूंजी हमारे और आपके पास नहीं है। उसी का जैसे पोसुआ कुत्ता जो है अडानी अमानी और जो टाटा मित्तल फित्तल जो है उसी के पास है अरबों खरबों रुपया। जो 10 साल तक भी आप अनाज उपजाते रहिएगा और खरीदते रहेगा, उसको पैसा घटने वाला नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से अनाज रखने का वो सब सिस्टम भी बना लिया है। 10 साल तक भी पेस्टिसाइड करके कैसे कैसे करके रख देगा, वो अनाज खराब नहीं होगा, उसका पूंजी बरकरार रहेगा। आज जिस दिन जैसे आप कहिएगा कि हमको 200 रुपये भी किलो दो, खाने को नहीं है, तो वो आपको जैसे फिर माल निकालेगा। तो ये नौबत आने वाला है। इसलिए हम लोग जहाँ हैं किसान के साथ रहिए, 90% शोषित वंचित पीड़ित जो है से हम लोग साथ रहिए। और इतिहास के जितने भी महापुरुष हैं उनको जैसे वर्तमान में इसी तरह से शहादत दिवस और जयंती मना करके और उनके बताए हुए राह पर जैसे चलें। बहुत बड़े हिम्मत के काम किए कि अगर टैंक में अगर नहीं कूदे रहते तो हमारे कितने भारतीय जैसे मर जाते। आवाज़ का जो सरकार है वो टैंक में कूदने की क्या बात, हम लोग जो गुलदस्ते की तरह लड़ना नहीं चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसको जैसे लड़ा करके रोज जो है से माने मारने मरवाने का काम करता है, दंगा फसाद कराने का काम करता है। इन सब जैसे अफवाहों से बचना है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं और 24 और 25 में एकता बना करके संगठित हो करके और उनके विरुद्ध में शोषित समाज दल और भारतीय मोमिन फ्रंट कि जितने भी प्रत्याशी होंगे उनको वोट दे करके अपनी सरकार को बनाएंगे, सत्ता पर काबिज होंगे। यही हमारा पूर्ण विश्वास संकल्प इनके शहादत दिवस पर है। और फिर से मैं वीर अब्दुल हमीद जी को श्रद्धा सुमन करते हैं।
और अपनी वाणी को बना कह देते दीजिए हैं। आप। परिचय बताइए। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, शोषित समाज दल का पटना जिला का अध्यक्ष है और शोषित पत्रिका का प्रबंध संपादक। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए आप अध्यक्ष जी को बुलवाइए, हमारे- मीटिंग करते हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रदेश प्रवक्ता हैं अध्यक्ष विकास कुमार जी अब अपना बात रखेंगे। साथियों, आज अब्दुल हमीद साहब की जयंती पर आए हुए शहादत पर आए हुए हमारे शोषित समाज दल के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार जी और राम अनुज जी को बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, महेश गोप, आशा देवी, मोहम्मद नसीम साहेब, मोहम्मद मूसा क्रांति जी, इंदू देवी जी, सभी को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। साथियों, अब्दुल हमीद साहब ने जो बलिदान दिया, उन्होंने, इसके लिए हम तमाम भारतवासी उन पर गर्व करते हैं। लेकिन साथियों, आज जो देश की परिस्थिति है, और हम लोग जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, इससे ऊपर सोचिए, आज ब्राह्मण जाति को भी एक दिन गुलामी इस अडानी अंबानी को करना है, भले ही वो आज भूल रहा है, आज वो उसके साथ है। मैं उन गरीब ब्राह्मण को भी जोड़ना चाहता हूँ, उन गरीब भूमिहार को भी जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि क्या सीताराम मर्डर केस में उस बेचारे गरीब भूमिहार के लिए किसी ने आवाज उठाई थी पंडारक केस में? मैं उन लोग को भी कहता हूं कि आप हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट और शोषित समाज दल का मजबूत स्तंभ बने कि कल आपको भी जिस तरह आजादी के बाद सभी लोगों को आजाद भारत में जो हिस्सेदारी है उसे दिया जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा। हम लोग जो कह रहे हैं, बहुत से यहाँ ब्राह्मण हैं जो टीका चंदन करते चलते हैं रोड पर। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आज देखिए फूलन देवी का मूर्ति नहीं है, इसके लिए कौन दोषी है? उनका समाज दोषी है, वह मल्लाह जाति दोषी है। आज मल्लाह कह तो दे कि मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा, देखिए फूलन देवी का मूर्ति लग जाता है कि नहीं। आज खाली कह दे कि ऑल इंडिया में हम नहीं देंगे। आज हमारे जगदेव बाबू, उनका मर्डर केस सब कमेटी बन के जांच करके सब क्लियर हो जाएगा। आज हमारे कुशवाहा भाई ये ऐलान कर दे कि जब तक क्या जांच नहीं होगा हम तुमको वोट नहीं देंगे, केंद्र में तुम्हारा सरकार, राज्य में तुम्हारा सरकार। देखिए तो नहीं मिलता है। साथियों, अमित साहब ने जो कुर्बानी दी, रास्ते में आए हुए टैंक के नीचे बारूद बांध के सो जाना, ये कम नहीं हिम्मत की बात है, और उसे चिथरे चिथरे उड़ा देना, ये थी अमित साहब की कुर्बानी। तो आज हमारे देश में जो हमारा सरकार द्वारा जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, आज जो अडानी अंबानी कंपनी, अडानी अंबानी जो कंपनी
से सरकार बेच रहा है और यह कल ऑस्ट्रेलिया के कोई से आदमी से ही बेच देगा, तब तो हमारा अंग्रेज की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सारा सामान चला जाएगा। साथियों, हम आज न्यायपालिका, साथियों हम इधर कुछ दिन से, कल भी हमने देखा पेपर में कि कुणाल जी लिख के दे दिए। थोड़ा जोर से बोलिएगा। साथियों, ठीक है। आज का बैठक जो हमारे हुआ, अब्दुल हमीद वीरता जो प्राप्त करके अपने पाकिस्तान का टैंक उड़ा करके अपनी जान की आहुति दे के, अपनी कुर्बानी दे करके इन्होंने अपना भारत का एकता बना करके जो सबूत दिया है, आज तमाम भारतीय वासी से ये गुजारिश है कि हम भी इस मामले में पीछे नहीं रहें, बल्कि हमारा एक कदम आगे रहे और जिनके दिल में ये पाप और नफरत और गंदगी भरा हुआ है वो हमारे दिल से नहीं बल्कि हमारे देश से भी चले जाए, वो आजमाने के वाह साथ वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड। हमारे देश से चले जाए ताकि हम लोग चैन और अमन के साथ अपने भारत में रहें और अपने जो ऊपर वाले ने सूखी फूकी रोटी दिया है उसमें खाकर तो उसका गुजारा करें और चैन से रहें, दिमाग मर्जी ना करें। इसी पर जय बात को ख़त्म करते हैं। अपना नाम बताइए। और मैं भारतीय मोमिन फ्रंट का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और मेरा नाम है क्रांतिकारी मोहम्मद मूसा। जय हिंद, जय भारत। संविधान जय भारत। चलिए हाँ, बैनरवा दिखाई दे। चलिए, खड़ा हो जाइए। हाँ, नारा लगा दीजिए। अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे, अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे, वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे। एगो फोटो ले लीजिए इसको। अमर रहे, अमर रहे। दूर से फोटो ले लीजिए। और पीछे हट करके जो है ना सब फोटो लीजिए, बैठ जाइए।